First of all, good evening to all the participants and the viewers, especially to the host. And I would like to thank to this platform for inviting me for the poetry session. Some of the poets already who have said I have noted down their name, especially Sakina ma'am, Apeksha ji, Arnab, Aanchal, Harsh, and sorry for those whose name I could not call. I forgot to write their name. Now, myself, I would like to introduce myself. मैं हिमांशु देशपांडे जबलपुर से और मैं हिंदी में कविता कहूँगा। बहुत बड़ी बड़ी तो नहीं, बहुत थोड़ी छोटी कविताएं हैं जो मैं लिखता हूँ। पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कविताएं पसंद आएंगी। तो मैं अपनी पहली कविता आपके सामने पेश करता हूँ। कविता का शीर्षक है सहज सहचर जीवन की। हर व्यक्ति को अपनी जीवन संगिनी से या जीवन संगिनी को अपने जीवन साथी से कुछ न कुछ अपेक्षाएं होती हैं। इन अपेक्षाओं को हम कविता के रूप में ढाल के आपके सामने लाए हैं। तो मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। सहज सहचर इस जीवन की, बन श्वास प्राण तुम हो जाओ। सहज सहचर इस जीवन की, बन श्वास प्राण तुम हो जाओ। चढ़े प्रत्यंचा जीवन धनुष पर, तब बाण अमोघ तुम हो जाओ। पत्नी एक ऐसा बाण, अमोघ बाण है कि उसे किसी भी तरह की समस्या पे चला दीजिए आप, वो हर समस्या को समाप्त करने के बाद ही आपके तुणीर में लौट के आएगा बाण जो है। तो इसलिए सहज सहचर इस जीवन की, बन श्वास प्राण तुम हो जाओ। चढ़े प्रत्यंचा जीवन धनुष पर, तब बाण अमोघ तुम हो जाओ। हो तर्पण जिससे विचलित मन का, वह पावन सलीला तुम हो जाओ। सलीला कहा जाता है छुपी हुई जो जलधारा होती है, उस जलधारा को सलीला कहा जाता है। तो पत्नी, जीवन साथी, जीवन संगिनी एक ऐसी सलीला होती है जो कि हर समस्या का, आपके जीवन के हर संघर्ष का छुप कर आपका साथ देती है और आपके जीवन संघर्ष में आपको पार लगा देती है। इसलिए क्योंकि तुलनात्मक मैंने किया हुआ है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। हो तर्पण जिससे विचलित मन का, वह पावन सलीला तुम हो जाओ। हो प्राप्त अपान इस जीवन को, अपान कहते हैं आत्मज्ञान को। हो प्राप्त अपान इस जीवन को, वह बोधि वृक्ष तुम हो जाओ। भगवान बुद्ध को जिस तरह बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी तरह जीवन संगिनी के साथ रहते हुए ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हो प्राप्त अपान इस जीवन को, वह बोधि वृक्ष तुम हो जाओ। है जीवन संघर्ष, है जीवन संघर्ष ज्यों अमृत मंथन, धनवंतरी जीवन की तुम हो जाओ। धनवंतरी देवताओं के डॉक्टर हैं, डॉक्टर कहे जाते हैं वो देवताओं के। देवताओं की सभी स्वास्थ्य समस्याओं का हल धनवंतरी के पास, भगवान धनवंतरी के पास है। इसी प्रकार धनवंतरी से तुलना की है यहाँ पर उपमा अलंकार के रूप में। है जीवन संघर्ष ज्यों अमृत मंथन, धनवंतरी जीवन की तुम हो जाओ। सहज सहचर इस जीवन की, बन श्वास प्राण तुम हो जाओ। ये पहली कविता थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, आप सभी को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। दूसरी एक कविता आपके सामने पेश करता हूँ, जिसका शीर्षक है मन वृंदावन हो जाए। मन वृंदावन जब हो जाए, तब अधरों पर बांसुरी तुम हो जाना। मन वृंदावन जब हो जाए, तब अधरों पर बांसुरी तुम हो जाना। ज्यों चंदन का उपवन संग हो, वह शीतलता तुम हो जाना। मूरत हृदय में कान्हा की हो जब, तब लीला मोहन की तुम हो जाना। मूरत हृदय में हो कान्हा की हो जब,
तब लीला मोहन की तुम हो जाना। जब राम बसे हो हृदय तुला पर, हृदय के तराजू पे जब भगवान राम बसे हुए हो, तब तुला दंड तुम हो जाना। मन के शिखर की ध्वजा हो जैसे, मन के शिखर की ध्वजा हो जैसे, किंचित पुलकित तुम हो जाना। पावन मन से, पावन मन से अर्पित हो जो, पावन मन से अर्पित हो जो, वह श्रद्धा सुमन तुम हो जाना। ये दूसरी मेरी कविता थी। बहुत छोटी छोटी कविताएं लिखता हूं मैं, बहुत लंबी चौड़ी कविताएं नहीं लिखता हूं, सहज रूप से किसी को समझ में आ जाए, बस इस तरह की कविता और भाषा प्रयोग करता हूं। अगर यदि मैडम एक थोड़ा सा समय दें, 1-2 मिनट का, और तो एक कविता और पेश कर दूं, और अगर समय की समाप्ति हो रही हो तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। और नहीं, आप एक आध मिनट ले लीजिए, आज आप पहली बार आए हैं तो मैडम मैं आता रहूंगा। अगर मतलब मेरी कविताएं पसंद की, मतलब ऑब्वियस है, अगर कविता पसंद की गई होगी तो पता पड़ जाएगा वैसे तो, लेकिन एब्सोल्युटली, मैं वही कहना चाह रही थी। आज आप पहली बार आए हैं और आपको सुन के काफी मजा आया, तो आप जी जी एक आध मिनट ले सकते हैं जरूर। तो एक और छोटा सा जी कुछ सुन लेते हैं, चलिए। जी बिल्कुल, एक छोटी सी एक पोएम, कविता हिंदी में आपके सामने पेश कर देता हूँ। क्योंकि अब हमारा जीवन बड़ा आज के समय में कठिन ही होता जा रहा है, तो जीवन की गणित से तुलना करते हुए, बेसिकली आई यूज टू टीच मैथमेटिक्स ऑल्सो। मैं जॉब भी करता हूँ और बच्चों को थोड़ा गणित की, मैथमेटिक्स की कोचिंग वगैरह भी देता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो उनको सॉल्व करता हूँ। तो गणित के ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी, गणित का तुलना जीवन के साथ, समझा, साथ साथ वृत्त को बताता भी जाऊंगा और आपको कविता भी सुनाता जाऊंगा। तो कविता कुछ इस प्रकार है। वृत्ताकार से इस जीवन में, वृत्ताकार से इस जीवन में, ये दिस लाइफ इज लाइक अ सर्कल, स्टार्ट होती है वहीं एंड हो जाती है। वृत्ताकार से इस जीवन में रहे सीमित अपनी परिधि में, हम अपनी ही परिधि में सीमित हैं। एक सर्कल अगर बना दिया जाए तो फ्रॉम द सेंटर टू द रेडियस, द सर्क अप टू द सर्कमफ्रेंस, हम अपनी परिधि में सीमित, मैं अधिकतर लोग जीवन जीते हैं। तो वृत्ताकार से इस जीवन में रहे सीमित अपनी परिधि में, क्या कोई ऐसा भी जन्म होगा जहां चलेगा जीवन रेखा सीधी पे? क्या कोई ऐसा जन्म हमारा हो पाएगा जिसमें कि हम सीधी रेखा पे चलेंगे, गोल गोल घूमते हुए ना चलें? वृत्ताकार से इस जीवन में रहे सीमित अपनी परिधि में, क्या कोई ऐसा जन्म होगा जहां जीवन चलेगा रेखा सीधी में? त्रिभुज ही तो है हर रिश्ता यहाँ, ऑल द रिलेशनशिप्स आर एग्जैक्टली लाइक ट्राइंगल। जहां से शुरू हुआ, हुआ खत्म आकर वहीं। त्रिभुज ही तो है हर रिश्ता यहाँ, शुरू जहां से हुआ, हुआ खत्म आकर वहां। विचारों की रेखा यूं तो सीधी सी है, विचारों की रेखा यूं तो सीधी, थैंक यू अर्णव जी, थैंक यू वेरी मच। विचारों की रेखा यूं तो सीधी सी है, जीवन पथ मगर वृत्त की परिधि सी है। हमारे विचार भले ही सीधे सीधे हैं, लेकिन वंस अगेन जो शुरू में मैंने कहा था, जीवन पथ मगर वृत्त की परिधि सी है, जीवन पथ वहीं गोल गोल घूमता जाता है। आखिरी स्टेंजा पढ़ता हूं। सुलझे से सवालों से, सुलझे से सवालों से मन सुलझा सा है, प्रेम का मगर गणित कोई उलझा सा है। सुलझे से सवालों से मन सुलझा सा है, प्रेम का मगर गणित कोई उलझा सा है। हल मिले कोई तो, हल मिले कोई तो हर्षित मन हो जाए। अगर कोई जीवन के समस्याओं का हल मिल जाए तो हर्षित हो जाए मन। हल मिले कोई तो हर्षित मन हो जाए, यूं भी पाया क्या है जो हमसे खो जाए। हमने ऐसा क्या पा लिया है जीवन में जो हमसे खो जाएगा?